मेरे बाल ठीक है? लग तो रहा है ठीक है। वाह। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले हैप्पी वैलेंटाइंस डे सभी को। आज वैलेंटाइंस डे है और साथ ही साथ आज ब्लैक डे भी है। और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। थोड़ी देर वेट कर, कुछ लोग ऊपर से नेटवर्क की इशू है थोड़ा बहुत, और कोई ना, ज़रूरत के टाइम पर कनेक्शन सही रहना चाहिए बस। और क्या, फिलहाल तो अभी बहुत ही स्लो कनेक्शन दिखा रहा है। देखता हूँ क्या किया जाए। कमेंट कहाँ से करें? ये कभी कभी इसमें शो करता है, कभी कभी नहीं करता है ना। नेटवर्क स्लो है अभी भी बहुत। इसको कभी क्या हो जाता है, कोई ना। अभी स्लो कनेक्शन है। पहला बात तो वैलेंटाइंस डे की शुभकामनाएं, और साथ ही साथ बसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं आप सभी को। जस्ट 2-3 मिनट में आज का सेशन स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल साथ ही साथ इस सेशन में एक और चीज़ है आप सभी के लिए। आज वैलेंटाइंस डे है, तो इस वैलेंटाइंस डे पे मैं आपको सुनाऊंगा। बस आज ही के लिए मैंने सोचा कि आज वैलेंटाइंस डे जब है तो इसके लेकर एक प्यार को लेकर तो एक कविता तो बनता ही है। तो मेरी लिखी हुई बुक है एक, जिसका नाम है एनलाइटमेंट थॉट्स। वो जस्ट कुछ ही दिन हुई है, वो कभी बुक तो अभी रिलीज़ आया है, मतलब मैंने पब्लिश किया है। उस पर मैंने बहुत सारे कविताएं लिखे हैं। उसमें से एक प्यार की कविता है जो मैं आज इस सेशन में एक्स्ट्रा ऐड करूँगा। बाकी तो ये सेशन है किसी की भी, अगर 1 घंटे के अंदर में 1-1.5 घंटे जो मैं डेली आता हूँ 9 बजे के करीब, उस टाइम पर अगर किसी को प्रॉब्लम है अपनी लाइफ के बारे में, किसी भी लाइफ के रिलेटेड, आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो। मैं एज ए काउंसलर, एज ए एडवाइज़र, मैं आपकी सहायता करने की कोशिश भी करूँगा। मैं प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं पर्सनल साइकोलॉजिस्ट में ज़रूर हूँ। मैं कई सालों से बहुत ही लोगों को मैं इसके रिगार्डिंग, लाइफ के रिगार्डिंग सजेशन वगैरह, एडवाइस वगैरह मैं देते आया हूँ, और बहुत सारे लोग अभी भी मुझसे लेते हैं। और उन लोगों को 100% में से 99% सभी का हर वक्त जो मैंने बताया है उन लोगों को लाइफ में अच्छा लगा है, उन लोगों को सुनकर भी अच्छा लगा है, साथ ही साथ उन लोगों को मदद मिली है। तो मदद करना ही मेरा ये पहला हक है, जिस वजह से मैंने इस लाइव सेशन को स्टार्ट किया है। मैंने सोचा मैं अपने पेज पर ही ये शुरुआत करना शुरू कर दूँ। बस 2-3 दिन पहले से ही मैंने ये शुरुआत किया है। साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन ना पूछे, किसी को अगर नहीं बताने का मन हो अपने लाइफ रिलेटेड, या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो फिर ठीक ही है।
सब खुश रहे, वैसे यही तो चाहता हूँ। तो मैं भगवत गीता शुरू कर दूंगा। भगवत गीता के जो बाकी अध्याय जो बचे हुए वो अध्याय सारे मैं धीरे धीरे इस तरह से लाइव पर आकर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैंने सोचा मैं इतने दिनों से अपने पेज पर मैं भगवत गीता के मोटिवेशनल बातें मैं छोड़ रहा हूँ, जो कृष्ण हमारे पास सिखाए हैं लाइफ के रिलेटेड। जिस तरह मेरा पेज का नाम भी वही है, लाइफ मोटिवेशनल थॉट्स। तो इसलिए मैंने गीता का एक आधार लिया है कि वहाँ से कुछ मैं भी सीखूं और मैं अपने पेज के जो मेरे संबंधी सारे हैं उनको भी कुछ सिखाने की कोशिश करूं। अब ऐसा नहीं है कि कृष्ण जी एग्जैक्ट जो कहना चाह रहे हैं वही मैं बात बोलूँगा। हाँ, 99% तो वही बात बोलने की कोशिश करूँगी कि गीता में वही तो लिखा हुआ है। तो 1-2 मिनट सोच रहा हूँ और रुकूं, अगर कोई आए अभी तो काफ़ी बेहतर है। अगर आप चाहें तो इस लिंक को शेयर भी कर सकते हो आप अपने दोस्तों को, अपने व्हाट्सएप में किसी को भी शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है कि ये सेशन उन लोगों को हेल्प कर सकता है जिन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम वगैरह हो, उन लोगों को किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप लोग बेझिझक शेयर कर सकते हो। मैं इसके लिए 2-3 मिनट रुकूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं शुरुआत कर दूँ फिर लाइव में कोई बाद में आए तो वो समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ और कोई लोग इस लाइव में जुड़े। फिलहाल आप लोगों का साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन पर आने के लिए। कि मैं एक प्रोडक्टिव चीज़ कर रहा हूँ, बोला जाए तो कुछ वैल्यूएबल मैं खुद के लिए भी कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी करना चाह रहा हूँ। तो मेरा मोटिव यही है बस। वैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मैं एक इंजीनियर हूँ, साथ ही साथ मैं एक ऑथर भी हूँ। तो सारे काम वगैरह करने के बाद सारे दिन में ये 1 घंटे का टाइम, 1.5 घंटे का टाइम मैं आप लोगों को लिए निकाला हूँ। पहले मैं लाइव में नहीं आता था, लेकिन 2-3 दिन से मैंने सोचा है कि लाइव में आऊँ। डायरेक्ट लाइव टू लाइव मैं किसी पर्सन टू पर्सन इंटरेक्ट करूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग बेझिझक अपनी बातें बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग अब मुझसे बात भी करना चाह रहे हो, वरना जिस तरह से अकेले ये सेशन गुजारना होगा तो मुझे अकेले गुजारना होगा, खुद को ही सिर्फ बोलना होगा और क्या। एक्सपेक्टेशन है आप लोग भी कुछ बोलेंगे शायद कमेंट पर, तो आप लोग कमेंट बेझिझक कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे साथ लाइव पर बातें करना चाहते हो वीडियो टू वीडियो तो इनवाइट भी कर सकते हो, मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, मैं एक्सेप्ट करूँगा, ज़रूर करूँगा, आपसे फेस टू फेस इंटरेक्ट भी करूँगा। तो अभी 9:18 हो चुके हैं, देखता हूँ और 1 मिनट रुकता हूँ। 9:20 पे मैं शुरुआत कर दे रहा हूँ, ज़्यादा लेट करना भी सही नहीं होगा, आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि ये सेशन सिर्फ 1 घंटे के लिए ही है। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा मैं करूँगा। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को नहीं आ रही हो या फिर ये वीडियो ठीक से नहीं चल रही हो तो आप लोग कमेंट में ये बता सकते हो, तो मैं नेटवर्क को ठीक करने का कोशिश करूँगा और अपनी आवाज़ को। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस लाइव सेशन पर आने के लिए। खुश रहिए, अच्छे रहिए, हंसते रहिए। नौ 20 हो चुके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ
मैं एक कविता बोलकर शुरुआत करूँ। ये कविता आज के 14 फरवरी के लिए है स्पेशल। आप बोल सकते हो प्यार के लिए है। ये भी एक तरीके से मोटिवेशन ही हो गया जब मैं ये कविता बोलूँगा। कविता इंग्लिश में होगा, लेकिन कुछ मैंने इस पे हार्ड कोई लैंग्वेज मैंने लिया नहीं है, हार्ड कोई वर्ड मैंने जोड़ा नहीं है। जो वर्ड मैं बोलूँगा उसको मैं हिंदी में भी बोलूँगा, तो जो लोग इंग्लिश सुनना चाह रहे हैं वो भी पसंद करेंगे, और जो लोग हिंदी सुनना चाह रहे हैं वो भी पसंद करेंगे। तो अगर मैं कविता का शुरुआत करूँ, कविता का नाम है यू एंड मी, मतलब तुम और मैं। ये अगर आप बोला जाए, ये कविता का नाम यू एंड मी रखने का कारण ये है क्योंकि तुम और मैं ये चीज़ तो हर रिलेशन में होगा। अब कोई बंदा सिर्फ मैं को लेकर तो रिलेशन में नहीं रह सकता, या बंदी अकेला अकेला तो रिलेशन नहीं हो सकता, सामने में कोई तो चाहिए। तो इसलिए ये तुम और मैं। अब यहाँ पर तुम अगर बोलो कि तुम और मैं, इसका मतलब क्या है, तो नॉर्मल तो सीधा सीधा बात ये समझ में आता है, मैं हूँ, तुम हो। लेकिन इस अगर गहराई से देखा जाए, ये मैं और तुम दोनों एक दूसरे के लिए एक ही चीज़ है। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि मैं हूँ, तुम हो, उस तरह से तुम अपनी तरफ से बोलोगे कि तुम मैं हो, और मुझे बोलोगे तुम। तो ये मैं और तुम ये दोनों तरफ काम करते हैं। तो हमारे प्यार की शुरुआत भी यहीं से होती है। अगर कोई भी इंसान अपने अंदर जो आत्मा है, जो खुद से जो प्यार करता है, जो खुद को जो मैं बोलता है, ये चीज़ तो सामने वाले पर्सन में भी जो देखे, सामने वाले इंसान में भी वही चीज़ देखे, तुम और मैं, ये तो तब ये दोनों अलग नहीं होंगे, तब ये दोनों मिल जाएंगे। तो वो इंसान सामने वाले को अलग समझेगा कैसे? जिस तरह से मेरे अंदर आत्मा है, मैं अपने आप को मैं बोल सकता हूँ। जब हम लोग चुप रहते हैं तब हमारे अंदर कुछ बातें चलती है। वो क्या होता है, वो हमारे आत्मा, कॉन्शियस माइंड, हमारे चेतना कुछ बोलते रहते हैं। उसी तरह सामने वाले इंसान के भी अंदर में जब वो चुप रहता है तब उसके अंदर में आत्मा कुछ बोलती है, उसकी कॉन्शियस माइंड कुछ बोलते हैं। तो वो जो फंक्शन है उसको हम लोग मैं करके समझते हैं। तो ये मैं मेरी तरफ भी है, ये मैं तुम्हारे तरफ भी है, तब दोनों एक हो गए। क्योंकि ये चीज़ तो हर इंसान में कॉमन है, आत्मा तो हर इंसान में है, सिर्फ हमारा शरीर अलग अलग है। तो अगर इस तरह से शुरुआती हम सोचेंगे तो दोस्ती भी बनेगा, दोस्ती के साथ साथ धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार भी बनेगा, क्योंकि जहाँ दोस्ती नहीं है वहाँ प्यार नहीं हो सकता। तो दोस्ती ही पहला शुरुआत है प्यार बनने का। अगर मैं इस कविता के बारे में लाइनें वगैरह बोलूँ आप सभी को, यू एंड मी, तुम और मैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज द रेन विदाउट क्लाउड्स, लाइक दैट वेयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द आइज विदाउट योर व्यू। इस दो लाइनें का मतलब है हिंदी में, जरा सोचिए, रेन के बिना, रेन जो होता है हम लोग देखते हैं, पानी पड़ रहा है आसमान से, बिना बादल का वो नहीं हो सकता। तो वही बोला जा रहा है, उदाहरण के स्वरूप, बिना बादल के पानी कहाँ है, बिना बादल के पानी कहाँ बरसता है। ठीक उसी तरह मेरे आंखों की जो तृप्ति है, तृप्ति यानी मेरे आंखों की सेटिस्फैक्शन, जो संतुष्टि है, वो बिना तुम्हें देखे कहाँ है। ये सामने वाले इंसान प्यार को बोला जा रहा है। जब हम किसी के प्यार में रहते तो उस इंसान को देखने, एक बार देखना हमारे आंखों को शांति दे देता है, हमारे आंखों को संतुष्टि दे देता है। अगर हम जब उस इंसान के प्यार में रहते हैं, कहीं दूर चले जाए, अलग हो जाए, तब उस टाइम पे और वो चीज़ तो देखने को मन करता है कि एक बार उस इंसान को देखूं
बस मेरे आंखों को शांति मिल जाए। ऐसा हम लोग उस प्यार के टाइम में सोचते हैं जब हम लोग भावना से जुड़े होते हैं, इमोशन से जुड़े होते हैं। अब इस भावना इमोशन में आप वो प्यार के पर्सन को आप अपने किसी को भी डाल सकते हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे वो कोई बाहर का कोई पर्सन हो जिससे आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या आपका हस्बैंड वाइफ हो। क्योंकि माँ से भी प्यार करते हैं लोग, पापा से भी प्यार करते हैं, भाई बहन से भी करते हैं, दोस्तों से भी करते हैं, जो आपके बहुत पास हो। मैं कहने का मतलब ये है। अब दूसरी लाइन, अगर मैं ये दोनों लाइन बता देने के बाद अब तीसरी और चौथी लाइन जब मैं बोलूँ, वो है फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज लाइट विदाउट सच डार्कनेस, लाइक दैट वेयर इज द लव विदाउट यू। तो इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप, लाइट कहाँ है बिना अंधकार के? मतलब हुआ, आप अपने रूम को देख लीजिए, अपना लाइट का स्विच बंद कर दीजिए, पूरा घर रूम अंधेरा हो जाएगा। अब उस अंधेरे में हमें लाइट चाहिए, तो स्विच ऑन करेंगे, लाइट तब उस अंधेरे को पूरा लाइट देगा। तो जहाँ अंधेरा है वही ना लाइट का सोर्स का हम लोग को याद आता है, और वही लाइट तो दिया जा सकता है। जहाँ पहले से लाइट है वहाँ तो फिर लाइट तो दे नहीं सकते आप। तो अंधेरे में ही लाइट, अंधेरे में ही रोशनी आता है, तो हमें पता चलता है ये रोशनी है। तो बिना अंधेरे का रोशनी कहाँ है? उसी तरह वेयर इज द लव विदाउट यू, आपके बिना प्यार कहाँ है? आपके बिना ये प्यार कहाँ है? ये आप, तुम्हारे बिना प्यार कहाँ है? अब ये तुम जो है ये किसी को भी आप रख सकते हो। कोई पशु भी हो सकता है, कोई प्राणी भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई हमारे दिल के करीब भी हो सकता है। तो तुम्हारे बिना ये प्यार कहाँ है? जब हम किसी के प्यार में रहते हैं, खुद से प्यार करते तो है, खुद से प्यार करेंगे तभी ना किसी से प्यार करेंगे। अब इस खुद में भी तुमको देखना है। मतलब मैं अगर खुद में अगर आपको देख लूँ, किस तरह, जिस तरह आपके अंदर में आत्मा है उसी तरह मेरे अंदर में भी आत्मा है। तो इस आत्मा को देखने के बिना प्यार कहाँ है? तो यहाँ पर खुद से भी प्यार हो गया, इस शरीर से भी प्यार हो गया। अब मैं अपनी पांचवा और छठी लाइन अगर मैं बोलूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज द साउंड विदाउट सच साइलेंस, लाइक दैट वेयर इज द पीस ऑफ माइंड विदाउट योर स्माइल। ये बात गौर करने वाली है। वेयर इज द साउंड विदाउट सच साइलेंस, बिना साइलेंस का शब्द कहाँ है? ये कहने का मतलब ये है, जैसे मैं अभी 2 सेकंड के लिए चुप होता, कोई साउंड नहीं, जिस तरह मैंने बोलना शुरुआत किया साउंड आना शुरू हो गया। तो साइलेंस में तो साउंड का एक हम लोग का दिमाग में आता है कि कुछ साउंड नहीं है। अब फिर साउंड आने लगा, तो साइलेंस में तो साउंड जाएगा, साइलेंस में तो कुछ सुनाई देगा, तो हम लोग बोलते अच्छा ये साउंड आया। तो बिना साइलेंस का साउंड है का? उसी तरह वेयर इज द पीस ऑफ माइंड विदाउट योर स्माइल, मतलब क्या? मेरे दिमाग की शांति आपके मुख के स्माइल के बिना कहाँ है? हम लोग जिससे प्यार करते हैं, क्या उसका खुशी हमारे लिए खुशी नहीं होता है? हम लोग जैसे माँ बाप, हमारे मम्मी पापा ये क्या सोचते हैं कि हमारे लड़के लड़कियाँ खुश रहेंगे तो हम भी लोग खुश रहेंगे। उस तरह से हम भी लोग अपने मम्मी पापा को देखते हैं, मेरे मम्मी पापा खुश रहे, तो वो जब खुश रहेंगे तो हमें भी लगेगा
कि अच्छा मैं भी खुश हूँ, उनको उनकी खुशी देखकर मुझे खुशी फील होगा। अब खुशी से ही दिमाग में शांति आती है, दिमाग का पीस होता है। तो वही बोला, वेयर इज द पीस ऑफ माइंड विदाउट योर स्माइल। तो आपके स्माइल से मेरे दिमाग में शांति आ रही है, ये हमारे प्यार के लिए। अब मैं 7वां और 8वां लाइन बोलूँगा। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज लाइफ विदाउट सच ए सोल। मतलब वेयर इज लाइफ विदाउट सच ए सोल, लाइक दैट वेयर इज माई एग्जिस्टेंस विदाउट यू। मतलब हुआ, उदाहरण स्वरूप, जिंदगी कहाँ है आत्मा के लिए। अगर कोई शरीर में, कोई प्राणी में आत्मा जाएगी तभी ना उसका जीवन होगा। अगर उस शरीर में से आत्मा ही हम लोग निकाल लेंगे तो वो क्या जिंदा रहेगा? वो तो मर चुका। तो इसीलिए जिस तरह उदाहरण स्वरूप बिना आत्मा के जीवन है कहाँ, उसी तरह वेयर इज माई एग्जिस्टेंस विदाउट यू। मेरा अस्तित्व है कहाँ अगर तुम ही ना हो। ये प्यार के, जिस इंसान, जिस प्राणी को हम प्यार करते, तुम नहीं हो तो मेरा अस्तित्व है ही नहीं। तुम्हारा अस्तित्व है तो मेरा भी अस्तित्व है, क्योंकि तुम में मैं भी हूँ और मुझ में तुम हो। तो इसलिए अस्तित्व बना हुआ। ये थे कुछ मेरे लिखे हुए 8 लाइनें इस कविता के, तुम और मैं के। ये मैंने आज इसलिए बोला क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है, तो प्यार के कुछ शब्द तो बोलना भी चाहिए, वरना ये लाइव सेशन थोड़ा खट्टा मीठा रहता है। मतलब खट्टा मीठा मतलब खट्टा रहता ज़्यादा, मीठा कम रहता। तो कुछ मिठास लाने के लिए तो प्यार से बेहतर कोई और मिठास हो ही नहीं सकती किसी भी जिंदगी के लिए। तो ये इस चीज़ के लिए ये लाइन है। तो फिलहाल तो कविता हमारा हो गया। अब अगर इस सेशन की शुरुआत की जाए, जो इस सेशन का एजेंडा था पहले भी, अभी भी और बाद में भी होगा, कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम हो, लाइफ के किसी भी सिनेरियो के रिलेटेड, तो आप मुझे बेझिझक इस लाइव सेशन में बता सकते हो, या फिर मुझसे वीडियो कॉल पे जुड़ भी सकते हो अगर चाहो तो मैं आप सभी को कुछ ना कुछ उसका सजेशन, एडवाइस मैं दूंगा ज़रूर। आपसे डिस्कस भी करने के लिए मैं तैयार भी रहूँगा। एक तरफ से सोच लिए मैं आपका दोस्त हूँ, आपका साथी हूँ, आपको साथ देने आया हूँ। बस अगर आपको लगता है कुछ पूछना है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो। ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में, वो चीज़ जानना आपके लिए ज़रूरी है। आप नहीं समझ पा रहे हो क्या करें, वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, लेकिन वो सॉल्व होना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत तकलीफ़ भी हो रहा है। तो मैं वो तकलीफ़ मिटाने के लिए ही इस लाइफ पे आया हूँ। तो आप लोग बेझिझक बोल सकते हो। नहीं तो भगवत गीता का लेसन में शुरुआत कर दूंगा। अगर कोई नहीं बोलना चाहे तो इस सेशन का एजेंडा भी वही है कि अगर कोई क्वेश्चन ना पूछे, कोई किसी को नहीं चाहिए कोई सॉल्यूशन, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है इंसान को हर अपना प्रॉब्लम बताए या फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूरत हो। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है हमेशा
जैसे मैं कल अपने लाइव सेशन पे आया था, तो कल एक जन ने पूछा था मुझसे। उससे पहले मैं इस लाइव सेशन पे आया था, उस दिन एक जन ने मेरे साथ 1.5 घंटे पूरे बात की। तो ज़रूरी नहीं है आज भी हो, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, भगवत गीता का लेसन शुरुआत कर दूंगा, जो इसके लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ है। आप लोग चाहे तो इस लाइव वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि मैं अभी भी 45 मिनट, करीबन 50 मिनट तो हूँ ही, 40-45 मिनट तो हूँ ही, तो आप लोग शेयर कर सकते हो। इसके लिए मैं एक और मिनट रुक रहा हूँ। अच्छा, मेरी आवाज़ अगर वीडियो लैग हो रहा है तो आप लोग बता सकते हो। इशू तो हो ही रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोग जान पाऊँगा कि नहीं ठीक है अभी कनेक्शन, तो कोई प्रॉब्लम है? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोग कोई भी कमेंट पर बताइएगा, तो बेहतर होगा मेरे लिए भी। नेटवर्क तो प्रॉब्लम कर रहा है, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। स्लो कनेक्शन भी बता रहा है। रुक जाइए, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए कनेक्शन सही से नहीं आ रहा है। इस पे भी शायद अभी नेटवर्क कनेक्शन शायद पहले से बेटर है। हाँ, तो इस पे आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ। शायद आज किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, तो मैं आज का भगवत गीता लेसन में शुरुआत कर देता हूँ। कोशिश करूँगा 2 श्लोक बताने की, 2 श्लोक का मतलब बताने की। अगर 1 घंटे से ज़्यादा हो जाए टाइम, तो 1 श्लोक में ही आज मैं एंड करूँगा। अगर देखूँ नहीं टाइम है तो 2 श्लोक में मैं जाऊँगा। इस 2 श्लोक से मैं आप लोग सभी को एक मोटिवेशन कुछ देने की कोशिश करूँगा, जो मेरे इस पेज का लाइफ मोटिवेशनल थॉट्स का यही मेन एजेंडा भी है। तो आज नया कुछ हम लोग श्लोक भी पढ़ेंगे, मज़ा भी आएगा आप सभी को। मेरे ख्याल से मुझे भी अच्छा लग रहा है कि नया कुछ मैं आज पढ़ूंगा भी। तो आज का श्लोक है 23वां श्लोक। ये 23वां श्लोक है 14वें अध्याय का। अगर मैं कहूँ इस 14वें अध्याय का नाम क्या है, इसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय या गुण मतलब गुण, जो गुण से हम लोग बने हुए हैं। त्रय मतलब गुणत्रय, 3 गुण से हम लोग बने हुए हैं। और इन सभी का विभाग योग, सभी विभाग मिलकर हम लोग सभी बने। इसका मतलब ये 14वां अध्याय है। आज का श्लोक होगा शुरुआत हमारे 23वें श्लोक से। इस 23वें श्लोक में बहुत बड़ी बात कृष्ण जी कहने की कोशिश कर रहे हैं हम सभी को। श्लोक है, श्री भगवानुवाच उदासीनवदासीनो गुणेयो न विचलायते
गुणा वर्तन्त इत्येव योत च तिष्ठति निंदकते। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर कहना चाह रहे हैं जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है। मतलब हुआ उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता। मतलब एक सम भाव में जो हम लोग हैं, जैसे कि मैं अभी एकदम नॉर्मल भाव में हूँ, ना आपको लगेगा मैं बहुत ज़्यादा दुख में हूँ ना बहुत ज़्यादा सुख में हूँ, समान भाव में, दुख और सुख समान में। कोई आपको लगेगा भी नहीं मैं दुख में हूँ, आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा सुख में हूँ। सुख और दुख को एक साथ में है, लेकिन कुछ बाहरी रूप में कुछ नहीं समझ में आएगा। इस भाव को समान में रखना है, इस भाव को समान में स्थित रहकर अपने आप को कोई भी गुण आने या जाने, कौन से गुण? सतगुण, रजगुण और तमगुण। अब कहा जाए ये सत, रज और तम ये है क्या? सत है जो मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश, ईश्वरीय ज्ञान रूपी मतलब भगवान की जो ज्ञान है, जो साधु संत लोग, निर्मल मनुष्य लोग, सरल मनुष्य लोग, पुण्य कार्य मनुष्य लोग, ये सारे सत मनुष्य, ये सारे सतगुण जो हम सभी इंसानों के अंदर में है। रजगुण क्या है? रजगुण है कोई भी कार्य करने की उससे फल से आसक्ति रखना। मतलब कोई भी हम लोग कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का फल क्या मिलेगा। जैसे कि हम लोग काम करने जाते हैं, उससे क्या मिलेगा? पैसा। तो हम लोग उस काम को पसंद नहीं कर अगर उस फल को, उस वहाँ से जो पैसा मिल रहा है उसके ऊपर ज़्यादा हम लोग बंध के रहेंगे, तो वो है रजोगुण, जो हम सभी इंसानों के अंदर में है। तमोगुण क्या है? तमोगुण होता है आलस्य, या फिर कोई भी कार्य जो कार्य अयोग्य है, जो कार्य का कोई मतलब ही नहीं, ना उस कार्य से किसी भी चीज़ का पर्पस भी है, ना ही उस कार्य से मतलब अयोग्य कारण है, कोई कारण ही नहीं है उस कार्य। फिर जाकर नशा, प्रमाद इत्यादि, नशे में आप लोग पूरे एकदम ध्वस्त हो या मैं ध्वस्त हूँ, तो वो हो गया तमोगुण। अब ये गुण तो हम हर इंसान के अंदर में। अब क्या होता है, हम लोग हर इंसान के अंदर में, किसी इंसान के अंदर में सतोगुण ज़्यादा होता है, किसी इंसान के अंदर में तमोगुण ज़्यादा होता है, किसी इंसान के अंदर में रजोगुण ज़्यादा होता है। अब जिस इंसान के अंदर में सतोगुण ज़्यादा है तो उसके अंदर में रजोगुण और तमोगुण धीरे धीरे कम होता है। मतलब सतोगुण मतलब ज्ञान लेना, ज्ञान देना, अच्छे कार्य करना, फिर ये सारे चीज़ें हो गए सतोगुण। तो ये जितना आप लोग करेंगे या मैं भी जितना करूँगा तो हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण कमेगा, और इन सभी तीनों गुणों में से सतोगुण सबसे ऊपर है। श्री कृष्ण जी ने ये कहा है कि इन तीनों गुणों में से सबसे उत्तम तो सतगुणों को मान। रजोगुण सिर्फ तुम्हें दुख देगा, क्योंकि कोई भी कार्य करेंगे उस कार्य का अगर फल में हम लोग पकड़ के रखेंगे फल को, तो अगर वो फल नहीं मिला तो दुख मिलेगा, अगर वो फल मिलेगा तो लोभ में हो जाएंगे, इससे लोभ बढ़ते रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, लोभ एक ऐसा चीज़ है जो हर इंसान के अंदर में, ये जब बढ़ता है तो कभी घटता नहीं। लोभ हमेशा एक सीढ़ी से 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी से बढ़ते रहता है और इंसान को डुबाते रहता है। ये मैंने भी अपनी ज़िंदगी में पहले तो पता नहीं था मुझे,
कि ये कैसे काम करता है। बाद में ये गीता का इस लाइन वगैरह रजोगुण पढ़ने से पता चला, अच्छा ये रजोगुण है जो हर इंसान के अंदर में होता है। जब जब हम लोग फल के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तब तब ये लोभ, आसक्ति, अटैचमेंट, ये सब चीज़ें बढ़नी शुरुआत हो जाती है। तो हमें इन सभी चीज़ों को कमाने के लिए सतगुण को बढ़ाना है। अब ये सतगुण भी बंधन ही है। क्या बंधन है? ये एक अहंकार का बंधन। सतगुण जो ज्ञानी खुद को समझ करेंगे या ज्ञानी खुद को बनाएंगे, तो उनके भी अंदर में एक अहंकार का बंधन पैदा होगा। रजोगुण में लोभ का बंधन, आसक्ति का बंधन पैदा होगा। तमोगुण जो आलस्य, प्रमाद, कोई कार्य अयोग्य है, वो चीज करने का बंधन भी पैदा होगा। तो देखा जाए तो ये तीनों बंधन है, और इंसान इन तीनों में से किसी न किसी तो बंधन में फंसेगा ही। तो अर्जुन ने पूछा भी था कृष्ण जी को कि ये तीनों जब बंधन में इंसान फंसेंगे, तो फिर हम लोग इस बंधन से बचे कैसे? मुझे तो लग रहा है इस बंधन से तो बचना नामुमकिन है। ये अर्जुन जी कृष्ण जी को बोल रहे। तो कृष्ण जी बोल रहे कि इस बंधन से बचने का रास्ता है, संभव है, ये असंभव नहीं है। अगर इस तीनों गुणों को घृणा ना करो और इसमें अपने आप को ढकेलो भी ना, मतलब इन तीनों गुणों से घृणा भी नहीं करना है, नफरत भी नहीं करना है, और इन तीनों गुणों में पड़ना भी नहीं, सिर्फ इनसे छूटना है। अगर घृणा करेंगे, सोच रहे हम इससे छूटने के लिए हम इससे घृणा करेंगे, तो नहीं, हमारा कोई ना कोई गुण तो बढ़ेगा, कोई ना कोई गुण में हम लोग अटकेंगे। सतोगुण में हम लोग जब आएंगे, मान लीजिए रजोगुण और तमोगुण से हम लोग घृणा कर रहे हैं, सतोगुण को बढ़ाएंगे, तो सतोगुण में हम लोग आएंगे तो अहंकार बढ़ेगा, तो हम लोग फिर बंध ही गए घृणा करने से। तो इसलिए घृणा नहीं करना है, घृणा नहीं करना है, सिर्फ इनसे छूटना है। तो ये कह रहे। अब इस जो 23वें लाइन मैंने अभी आपको सुनाया, इस लाइन पर बता रहे हैं कि समान भाव रखकर आप खुद को ये सोचिए, मैं दृष्टावान मनुष्य हूँ। ये कृष्ण जी ने भी अपने 21वें श्लोक पे कहा है कि खुद को दृष्टावान मनुष्य समझ। जो दृष्टावान मतलब क्या? जैसे हम लोग कोई मूवी वगैरह देखते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं, क्या होता है, हम लोग देख रहे हैं मूवी में सारे एक्टर वगैरह अपने अपने काम कर रहे हैं, अपने अपने हर चीज़ें कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि हाँ ये मूवी में ये चीज़ हो रहा है, वो चीज़ हो रहा है, तो हम लोग दृष्टावान हैं उस टाइम पर। उसी तरह अपनी ज़िंदगी में जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें, तो खुद को उस जगह पर देखना है कि मैं इस समय पर दृष्टावान और कुछ नहीं, मैं देखने वाला हूँ। हमारी आत्मा भी तो वही है, वो आत्मा है परम सत्य, और वो चैतन्य भी, सर्वरूपी कृष्ण जी भी है। आप अगर कोई क्रिश्चियन हो, गॉड भी बोलो, जो भी बोलो, है तो वन, जो सब चीज़ें का एग्जिस्टेंस, तो उनसे हम लोग कनेक्ट होते हैं। और हम लोग, हर कोई इंसान अपने अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा वो एग्जिस्टेंस से कनेक्ट भी है, क्योंकि हम लोग तो उन्हीं का तो अंश है। तो जिस तरह से आत्मा हम लोगों से सब चीज़ें करवा रही है, सोचने में मजबूर कर रही है, समझा रही है, जिस तरह से मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे अंदर में आत्मा उस चीज़ को सोचने में मजबूर कर रही है, ये चीज़ को बोलो, ये चीज़ को समझो, तो वो आत्मा क्या देख भी रही है, करवा भी रही है। तो उसी तरह उस आत्मा के भांति हमें सोचना है कि मैं दृष्टावान हूँ, मैं चीज़ों को सिर्फ देखने वाला हूँ। कोई गुण मेरे अंदर आए या ना आए, उससे मुझे विचलित नहीं होना। मतलब घबराहट वगैरह, या मुझे उस चीज़ से नफ़रत वगैरह, ये चीज़ आ गया मेरे अंदर, आलस्य ज़्यादा हो गया, मुझे इससे नफ़रत भी नहीं करना है। लोभ भी आ गया तो इससे भी नफ़रत नहीं करना है। बस समझना कि हाँ ये गुण मेरे ऊपर हावी हो रहा है, लेकिन मैं इसको देखने वाला हूँ,
तो ही मैं इसको समझ पा रहा हूँ कि ये गुण मेरे अंदर हावी हो रहा है। अगर मैं इन तीनों गुणों को मैं ना ही देखूं, ना ही समझूं, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। कब लोभ आएगा, कभी क्या कौन सा गुण आएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो खुद को दृष्टा समझकर इन सभी तीन गुणों को देखना है। हाँ, ये आ रहा है मेरे अंदर, और जिसको मैं नहीं चाह रहा हूँ लाना, वो चला भी जा रहा है। तो मुझे ये आने से और चले जाने से कोई फर्क नहीं हो रहा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन, कुछ नहीं हो रहा है। बस ये तीन गुण आ रहे हैं और मैं इसको भेज भी दे रहा हूँ, चला भी जा रहा है। और क्या कह रहे हो, और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर, मतलब ये तीन गुणों ही कार्य हमसे करवा रहे हैं। हम लोग अगर सोचे कि मैंने ये अचीवमेंट किया, मैंने ये कार्य कर दिया, मैंने वो कार्य कर दिया, मैंने आज ये काम तो ख़त्म कर दिया, लेकिन ये सोच गलत है। हम खुद कुछ नहीं करते, हमसे ये तीनों गुण कुछ ना कुछ करवाती है। सतोगुण ज्ञान रूपी ये सारी चीज़ें काम करवाती है। ज्ञान लेना देना, खुद को ज्ञानी बनाना, निर्मल होना, सरल मनुष्य होना, प्रेम मनुष्य होना, ये सारे कार्य करवाती है। और रजोगुण भी हमसे कार्य की फल वगैरह ये सब सोचने की मजबूर करवाती है। तमोगुण हो गया सोना, निद्रा, ज़्यादा आलस्य वगैरह, ऐसे कार्य जो कार्य का कोई मतलब नहीं है, जो कार्य अयोग्य है, नशा है, प्रमाद। तो ये सारे ये तीन गुण इस प्रकृति के नियम हैं जो हमारे अंदर स्थित होकर हमसे ये कार्य करवाती रहती है और आगे भी करवाएगी। तो इन तीनों गुणों के जो बंधन है, इन बंधन से बचने के लिए इन गुणों को ही समझ कि ये गुण कार्य करवा रहे हैं, और तू ये जानता है कि ये गुण वगैरह आपसे काम करवा रहे हैं। तो एक ही भाव में अपने आप को स्थित रखना है, ना ज़्यादा विचलित होना है, ना ज़्यादा आपको दुखी होना है, ना ज़्यादा आपको सुखी होना है। एक समान भाव में, एक जो होता है सीरियल लाइन, सरल रेखा, उस तरह से, ना ऊपर ना नीचे, एक समान भाव। इस समान भाव में आप जब रहेंगे तो होने का क्या फ़ायदा है। इस समान भाव में रहने का ये बेनिफिट है कि आप समझ पाओगे कि अच्छा, ये गुण मेरे अंदर ये हावी हो रहा है, और ये गुण मैं अपने इस समान भाव से हटा भी पा रहा हूँ। अगर विचलित होंगे तो कोई और गुण बढ़ेगा। जैसे कि ज़्यादा दुखी में होंगे तो दिमाग ठीक से काम करना बंद करेगा, तकलीफ होगा तो कोई और गुण बढ़ रहा, किसी और के बंधन में हम लोग चल जा रहे। मोह, ये भी तो रजोगुण का ही है। आसक्ति करना, मुंह में पड़ जाना, तमोगुण का ही तो है। तमोगुण में यही सारी चीजें तो होते हैं। आसक्ति, फल को बारे में सोचना रजोगुण, मोह के बारे में सोचना हो गया तमोगुण। और उस रजोगुण के वजह से ये तमोगुण का मोह आ जा रहा है। इसलिए रजोगुण और तमोगुण का मोह का कनेक्शन भी है कि आसक्ति से तो मोह भी पैदा हो जाता है। तो ये सारे गुण वगैरह एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो हमें एक भाव में स्थित होकर इन सभी गुणों को देखना है। कौन सा गुण आ रहा है हमारे अंदर, कौन सा गुण जा रहा है, इससे कोई विचलित भी नहीं होना है। और यही मानना है कि हमसे जो भी कार्य करवा रहे हैं ये तीन गुण ही करवा रहे हैं। तो इस तरह से सोचते सोचते धीरे धीरे आप इन तीनों गुणों से कुछ भी हो रहा है, आप इसके बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब इसका मतलब नहीं कि गलत कार्य कर दिया मैंने तो मैं समझ रहा हूँ कि इस गुणों ने मुझसे गलत कार्य करवाया है, तो मैं ठीक है, मैं बाद में भी गलत कार्य करूँगा, तब भी मैं यही समझूंगा कि इस गुण ने मुझे करवाया है, फिर मैं बाद में फिर करूँगा, फिर इस तरह से करते रहूँगा, लेकिन सुधारूंगा नहीं। तो इससे क्या, आप मान तो रहे वो गुण करवा रहा है, लेकिन उस गुण के बंधन से नहीं मुक्त हो रहे। हमें समझना है, गलती तो जरूर होगा। ऐसा कोई भी इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो गलती नहीं करता है।
जिसकी जो इंसान जितना गलती करता है वो उतना सीखता है। भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, आत्मा आत्मा अंदर में डाल दिया है, तो ये समझाने के लिए कि तू जा इस जिंदगी में, इस धरती में तू जी, और खुद से इस आत्मा से समझकर चलते रहो। चलते चलते तुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गलती करेगा ठीक करेगा, गलती करेगा ठीक करेगा, तो इससे क्या गलत क्या सही, क्या सही क्या गलत आपके लिए है, आपके परिवार के क्या लिए है गलत और सही, ये धीरे धीरे समझ में आए। तो गलती से कभी भी डरिएगा मत कि गलती कर दिया मैंने। गलती होगा तभी ना समझ में आएगा क्या सही है। अब सोचिए, एक बार सोचिए, कोई इंसान हमेशा सही कर रहा है, ऐसा कभी होगा नहीं। कोई इंसान हमेशा सही कर रहा है, अब उसको तो पता ही नहीं होगा गलती तब क्या चीज़ है। तो गलती करना भी जरूरी है। गलती करेंगे तो तभी पता चलेगा सही क्या चीज़ है। तो यही कहना चाह रहे, अगर मैं इस श्लोक के पूरे एकदम शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, तो खुद को ऐसा एक भाव में रखना है जो उस भाव में समान भाव में रहे, ना ज़्यादा दुख ना ज़्यादा खुशी, एकदम समान में। और कोई भी गुण से कोई भी कार्य हो रहा है ये जानते हुए भी ये गुण आपके अंदर में हावी हो रहा है या जा रहा है, इससे आपको परवाह नहीं होना चाहिए, ना ही विचलित होना चाहिए। सिर्फ आपको समझना है ये गुण ही हमसे कार्य करवा रहे हैं और मैं इसको देखने वाला हूँ। समान भाव से अपने आप को शांत और स्थिर रहेगा, तो इससे क्या धीरे धीरे आपको कोई दुख और कोई अतिरिक्त सुखी ये सब चीज़ें हावी नहीं करेगी। फिलहाल अभी और टाइम भी जब है तो मैं एक और मैं चाहूँगा श्लोक मैं इस पर बता दूँ। साक्षी सिंह, हेलो भाई, हेलो ब्रो, हाँ हेलो हेलो। मेरी बहनें भी इधर पर ही आई है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आखिरी एक और श्लोक है उसके भी मैं सोच रहा हूँ मैं उसके बारे में भी बता दूँ, क्योंकि टाइम जब है जिस तरह मैंने कहा था 40-45 मिनट और मैं रुकूंगा, तो अभी तो फिलहाल 40 मिनट ही 45 मिनट ही हुआ है, और 10-15 मिनट 20 मिनट तो मैं बता ही सकता हूँ। ये 24वां श्लोक होगा। बता दे बता दे। वैसे तो आज वैलेंटाइन डे है, सभी का टाइम है, होगा भी नहीं। मैं क्या सोच रहा था, मेरे इधर कमेंट करने का ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा। क्या क्वेश्चन है बताओ, पूछो क्या क्वेश्चन है। चलो कोई एक क्वेश्चन पूछा अभी। क्या भुला गए क्या, क्वेश्चन पूछो। सही नेटवर्क इशू है क्या।
मेरे बाल बढ़िया लग रहे हैं, पता, मजा आ रहा है। ये बाल बनाने में मैं कितना मेहनत करता हूँ आप लोग। हाँ, ये तो बताया जाता ही है कि मांस वगैरह ना खाया जाए, क्योंकि उसमें जीवन होता है। तो इसी वजह से, जिस तरह से मतलब किसी को यही कि ये जो भगवद गीता है, हाँ ये तो है। कोई और कनेक्शन में जाता हूँ मैं, शायद काम कर। नेटवर्क का बहुत इशू तो। तो जिसने क्वेश्चन पूछा है यही कि ये जो भगवत गीता के बारे में बता रहे हो, इसमें कहते हैं मांसाहारी नहीं खाया जाता वगैरह। देखो, भगवत गीता में ये कहा गया है कि मांस वगैरह ये खाने के लिए ये नहीं, इस तरह से नहीं कहा गया है। बोला गया है कि हर जीव में प्राण होता है, तो हर जीव से प्यार करना चाहिए। तो हम अगर उसे मार कर खाएंगे तो ये चीज़ सही नहीं। अब अभी हम लोग इस कलयुग में, क्या हम लोग आदत अपना बन चुका है कि इस तरह से खाना खाना है, इस तरह से करना है। इसी वजह से चलते आता है, तो हमारा शरीर भी उसी चीज़ के लिए बन चुका है। लेकिन कोई भी प्राणी को जिस तरह से कैसे मार सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा होता है। अगर हम लोग किसी प्रेम का मतलब जानते हो, अगर प्रेम का मतलब क्या है ये समझते हैं, हाँ ये लगेगा कि ये चीज़ को लेकर क्या सोचना। पर बट कुछ लोग हैं जो खाते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं खाते हैं मांस मछली। देखो, जो लोग खाते हैं वो लोग समझते हैं नॉर्मली कि क्या इससे कुछ होगा नहीं, नॉर्मली शरीर के लिए भी ये चीज़ सही है। शरीर में ये प्रोटीन भी देता है, शरीर को अच्छा खासा बनाता भी है। तो ये है ये मसला। और जो लोग नहीं खाते हैं वो लोग धर्म के जो जो चीज़ें हैं वो लोग जानते हैं कि गीता वगैरह ये सब चीज़ें से हमें ज्ञान मिला है कि नहीं खाना चाहिए। फिर जाकर बहुत तो ये सोचते हैं कि उसके अंदर भी तो आत्मा होता है, उसके अंदर भी आत्मा होता है, तो किसी को मारकर उसको खाया जाए तो ये मांसाहारी ये चीज़, ये सारी चीज़ें असुरों का काम है। जिस तरह से पहले क्या, पहले जो युग थे उसमें देवता असुर ये सारे रहते थे। तो देवता सारे तो शाकाहारी है और असुर सारे मांसाहारी, दारू मदिरा ये सारे पीते थे। एक के अंदर भी तो जीव हाँ रहता है। उसको अगर गरम, जो मुर्गी होती है वो अपना गरम भाव उसको देती है, तब उसके अंदर से वो जो कुसुम होता है वो कुसुम ही बन के आता है। बोला जाए तो फिर से एक और मुर्गी, छोटा मुर्गी चूजा जिसको बोलते हैं। तो
खाना या ना खाना ये आपके ऊपर है। जिस तरह से खासकर तो मुझे तो पसंद था ही ये सारी चीज़ें खाना, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ। एक कारण ये भी है कि हाँ, ये भी है कि किसी को मारो या ना मारो, आत्मा कभी मरती नहीं है, सिर्फ शरीर मरता है। लेकिन वो तब होता है जब कोई युद्ध हो। जो अर्जुन को युद्ध लड़ रहा था, इसलिए कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था आत्मा मरती नहीं है, तो ये तुम्हारे सगे संबंधी है, इनको मार रहे हो, तो असलियत में ये लोग मर नहीं गए, बस इनका ये जन्म यहीं तक था, तो इसका शरीर मरना चाहिए, लेकिन इसका आत्मा अमर है। ये लोग फिर जन्म लेंगे, पहले भी जन्म लिए थे, अभी भी है, बाद में भी लेंगे। तो ये अजन्मा है, इसको जन्म लेना नहीं पड़ता है। अब रही बात खाना या ना खाना, ये तो खुद के ऊपर हो गया। हाँ, जैसे कि अगर बोला जाए, इस पृथ्वी में कोई भी जीना नहीं चाहता है। क्यों नहीं जीना चाहता है? इसका कारण अगर मैं बताऊं, क्योंकि ये दुख का सागर पृथ्वी है, यहाँ पर दुखों से भरा हुआ है। ये सारे रजोगुण के अंदर में आते हैं। हम लोग जितने भी इंसान वगैरह है, सारे रजोगुण से हम लोग धरती पे आते हैं। अगर हमारे पिछले जन्म में सतगुण होता तो हम लोग इस धरती पे नहीं आते, हम लोग स्वर्ग में ही रहते अभी, जहाँ निर्मल मनुष्य लोग रहते हैं। लेकिन अधिकांश 99% इंसान रजोगुण में पड़े रहते हैं, तो इसलिए वो रजोगुण के वजह से इस धरती में आते हैं। ये रजोगुण का लक्षण है। अब तमोगुण का क्या है? तमोगुण से इंसान प्राणी वगैरह अपने बाद में जन्म में बन के आते हैं। वो प्राणी बन के आएंगे, कोई जानवर बनेगा, कोई बाघ, कोई मछली, कोई ये मुर्गी, क्या पता अब तुम अपने अगले जन्म में मुर्गी ही बन के आओ और तुम कोई मुर्गी काट के खा रहे हो। ऐसा हो सकता है। ये कोई मतलब मजाक वाली भी बात नहीं है, हंसी भी आएगा, सच्चाई भी है, क्योंकि कृष्ण जी ने खुद ये गीता में कहा है। अब रही बात इन, वो कहते हैं कि आपको जिंदगियां तो बहुत मिलती है इस रजोगुण की वजह से, तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करना? अगर आपको, हम लोग तो कितने, पता है हम लोग के अपने कितने सारे जन्म हम लोग बर्बाद ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग मरते हैं, फिर ऊपर जाते हैं तो भगवान फिर हम लोग को भेजता है, बोला तू फिर धरती पे जा, फिर से सीख, फिर से दुख को झेल, फिर से सुख को ले। इस चक्कर में तू फिर से तू जा, जब तक तू सीखेगा नहीं तब तक तेको हम भेजते रहेंगे, या तो मनुष्यों में या तो जानवर रूप में। तो वो चाहते तो है तू मुझे जान, मुझे समझ, इस अपनी इस जिंदगी को ही आखिरी जिंदगी बना इस धरती पे, ताकि तू मेरे इधर, मेरे ऊपर, मेरे साथ इधर पड़ी आ सके, या मेरा ही रूप अपने ऊपर, अपने अंदर में ला सके कि मैं कौन, क्या हूँ, क्या नहीं। तो इस तरह से धीरे धीरे इंसानों के अंदर में अच्छाइयाँ बढ़ेगी, अच्छे कार्य होंगे। अब हर चीज़ हर कोई तो नहीं होगा। अगर सिर्फ अच्छे ही लोग रहेंगे तो बुरे क्या होते हैं ये भी नहीं समझ में आएगा। जिस तरह ये कलयुग के बाद तो सतयुग आने वाला है, सतयुग में हर चीज़ सत्य होता है, हर चीज़ अच्छा होता है, हर कोई अच्छे रहते हैं, सारे सच बोलते हैं। तो उसी को आगमन है इस कलयुग से। तो धीरे धीरे कलयुग के वासी लोग धीरे धीरे इस तरह से करते रहेंगे तो सतयुग आ ही जाएगा, तब समय भी है। अब रही बात कि हमें अपनी ज़िंदगी को ज़ाया क्यों करना। बहुत सारे ये सोचते हैं चलो ये ज़िंदगी हर चीज़ खुशियाँ, हर चीज़ लेकर, हर मोह माया हर चीज़ लेकर बिता देते हैं, अगले जन्म आएगा तब उसको संभाल लेंगे। अरे अगले जन्म जब आएगा तब उस जन्म में आपको याद नहीं रहेगा कि पिछले जन्म में हम लोगों ने क्या क्या सुख, ये चीज़ें, क्या क्या मोह माया हम लोग लिए थे, आपको याद नहीं रहेगा। तब उस जन्म में आपको लगेगा उस जन्म में मैं ले लेता हूँ, अगला जन्म में देखता हूँ।
यही समझ में आएगा। तो कहते हैं कि अगर सच्चाई जो खुशी है, एक्चुअल खुशी जो हमेशा के लिए आपके अंदर में रहेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे, तो वो चीज़, हाँ जैसे हमें अभी याद नहीं, उसी तरह। तो अगर असलियत का खुशी चाहिए तो परम आनंद के पीछे भागो। जो परम आनंद वो आपके अंदर में है, उसके पीछे भागो। अब वो परम आनंद ही उस भगवान से आपको मिलाएगा। और इस जन्म में अगर आपने वो कर लिया तो अगले जन्म में आपको धरती में आना नहीं पड़ेगा। आप इस जन्म मृत्यु के जो खेल है, इस खेल से बच जाओगे। ये जो सुख दुख का जो खेल है, इस खेल से भी बच जाओगे। जिंदगी मिलती है, जीवन हम लोग आते हैं इधर, ये अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा किस लिहाज से, कुछ अच्छा करके जाओ। बुरा किस लिहाज से, सुख दुख वगैरह ये सब मिलता है, मृत्यु का चक्कर, जन्म मृत्यु का चक्कर, दोष वगैरह, कितनी समस्याएं वगैरह। तो इन सभी को कोई झेलने को किसी को मन नहीं करता। तो यही बात है, इन सभी चीज़ों से बचना है तो हमें इस जन्म को उस तरह से उजागर करना होगा अपने अंदर कि हम लोगों को अपने अगले जन्म में फिर से यही चीज़, यही एक ही चीज़ सीखना, शुरुआत करना ना पड़े। अब इस चीज़ के लिए बहुत जन चले जाते हैं पंडित वगैरह बनने, सन्यासी बनना, कि मैं सन्यास बन जाऊंगा, पर मोह से छूट जाऊंगा। कर्म के लिए कोई फल भी, कर्म नहीं करूंगा तो फल के लिए कोई आसक्ति भी नहीं रहेगा, फल के लिए कोई लोभ भी नहीं रहेगा, सिर्फ ज्ञानी बन के रहूंगा, सतोगुण मेरे अंदर बढ़ेगा, ज्ञान भी दूंगा। तो वो भी तो एक बंधन ही जा रहा है, वो भी एक बंधन भी है। और ये कार्य भी महान होता है, सन्यासी बनना, पंडित बनना। लेकिन कृष्ण ये कहते हैं कि सिर्फ सन्यासी बनना, अगर जो सन्यासी बनेंगे तो उसको भी ऐसा कार्य करना चाहिए कि ज्ञान बांटो या फिर लोक कल्याण के लिए काम करो। कर्म तो करना ही होगा। और जो अपने दायित्व को छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं या पंडित बन जाएंगे, तो वो पंडित सन्यासी, तो वो तो बोला जाए तो वो अपने कर्म को पीछे ढकेल कर भाग रहा है। अपना दायित्व तो निभाना ही होगा, जैसे माँ बाप का हो गया, फिर उसका फैमिली जो होने वाला है, उसका फैमिली जो है उसका हो गया, ये सारे तो दायित्व तो निभाने ही होंगे। अब तुम अगर ये दायित्व छोड़कर सन्यासी पंडित बन जाओगे तो तुम तो बोला जाए तो वहाँ पर जाकर सोच रहे हो कि हाँ मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं भगवान के रास्ते पे चल रहा हूँ। लेकिन नहीं, कर्म सन्यासी अपनाओ। योगी वो होता है जो किसी के साथ अटैच नहीं होकर हर कार्यों को संभालता है, हर अपने सगे संबंधियों को प्यार भी देता है, सभी के साथ भी है, और किसी से द्वेष भी नहीं, और किसी के साथ अटैच भी नहीं, किसी के साथ मोह में फंसा भी नहीं है, इन मोह अटैचमेंट को घृणा भी नहीं कर रहा। लेकिन सभी के साथ वो है, सब कार्य भी वो कर रहा है, लेकिन वो कोई बंधन में है भी नहीं, किसी के साथ अटक के नहीं पड़ा है, किसी कार्य के साथ अटका हुआ भी नहीं है, बस वो अपना में है। ये है कर्म संन्यास योग। कर्म करो और संन्यास में रहो, दोनों एक साथ। इंसान कर्म भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, घर वाले को भी देख रहा है, अपनी फैमिली को भी देख रहा है, अपने बच्चे बच्चे को भी देख रहा है। इस तरह से कृष्णा जी, उन्होंने वो भी तो शादी किए थे, राम जी वो भी तो शादी किए थे, तो उन्होंने अपना कर्तव्य इस धरती में भी आके निभाया, अपनी फैमिली को भी देखा, कोशिश क्यों करते रहे अपना हर कर्तव्य निभाने का। तो वही होता है जो योगी, जो हर चीज को संभालने की कोशिश करे, जो जो उसके पास में है, लोक कल्याण के लिए भी हो, फैमिली के लिए भी हो, खुद के लिए भी हो। तो
अपनी जिंदगी को जाया नहीं करना है, जाया नहीं करना है। कोशिश करना है इस जिंदगी को मूल्यवान बनाया जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन भाग्य से मिलता है। हमें लगता है दुख इसमें बहुत है, प्रॉब्लम बहुत आते हैं मनुष्य में, प्राणियों में नहीं आते, जानवर में नहीं आते। लेकिन अगर अलग तरीके से भी देखा जाए, ये जीवन ही एकमात्र है जो हर चीज भोगने का, स्वर्ग जैसा रूप भोगने का भी एक वस्तु बोला जा सके, एक जीवन बोला जा सके, इस मनुष्य जीवन। तो ये सिर्फ मनुष्य जीवन में ही संभव है, जो परम आनंद का हम लोग भोग भी कर सकते हैं, स्वर्ग रूप का भी ये भोग कर सकते हैं। इसी धरती पे हमें मर कर स्वर्ग में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये क्या कब होगा? जब हम लोग आत्मा को बार बार जानने की कोशिश करेंगे। ये आत्मा क्या है? ये सिर्फ हमारे शरीर में है और भी तो शरीर में है। हम लोग जिस तरह से अपने आप को छू रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, खाना खा रहे तो अच्छा लग रहा है, इस तरह से सामने वाला इंसान भी खा रहा है तो उसको भी अच्छा ही लग रहा है। तो यही सोचने से ही प्यार पैदा हो जाता है। तो हमें जरूरत नहीं पड़ती कि वो इंसान रहे हमारे साथ या ना रहे, बस अच्छा लग रहा है ये सोचकर कि हाँ हर जगह हर तरफ है। तो आज का सेशन इस एक ही श्लोक में मैं खत्म करता हूँ, 23वें श्लोक में। कल 24वें श्लोक को मैं लाऊंगा। 24वां श्लोक और भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी मैं करूँगा तो और बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि 10:30 का करीब होने वाला है। ज़्यादा तो समय लेकर इसको सेशन को नहीं किया जा सकता। कल फिर आएंगे 9 बजे, 9:05 में, 9:10 में इसे शुरुआत होगा, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम देता हूँ। 9 टाइम देकर 5-10 मिनट लगेगा सभी को आने में। तो कल मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद इस सेशन में आप सभी को आने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अपने फैमिली को, अपने परिवार को, आसपास में भी खुशियाँ बांटने की कोशिश करिएगा, क्योंकि खुशियाँ देना हमारा कर्तव्य है। हाँ, प्यार, थैंक यू। प्यार भी इस तरह से दिल वगैरह देते रहिएगा। टूट जाए तो कोई परवाह नहीं, फिर जोड़ के फिर दे दीजिएगा, लेकिन वहां पर नहीं जहां पर हमेशा टूट रहा है। वहां पर ज्यादा देने की कोशिश कीजिए जहां पर कोई जोड़ भी रहा है। नहीं तो जहां टूटेगा तो खाली आपको लगेगा, मैं जिस तरह से कांच का टुकड़ा होता है, कोई ग्लास है, वो ग्लास टूट गया, अब उसको आपने छोटे छोटे करके जोड़ा, फिर सोच लीजिए वो ग्लास दिल है, छोटे छोटे करके आपने उसको जोड़ा। जोड़ने के बाद फिर देखा गया, फिर मैं उसको दिल दे रहा हूँ, फिर वो कांच के टुकड़े की तरह टूट गया। फिर मैंने जोड़ा, फिर दे रहा हूँ, फिर टूट गया, फिर दे रहा हूँ, फिर टूट गया। इस तरह से आप अपना दिल गलत जगह दे रहे हो। वहां पर दो जहां सिर्फ टूटे ही नहीं बल्कि जुड़े भी। तो ये चीज़ समझना भी जरूरी है। चलो आज के लिए गुड नाइट। कुछ मीठे बोल मैंने बता दिए। खुश रहो, अच्छे रहो और प्यार बरसाते रहो। आप लोग सभी को धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 9 बजे, 9:05, 9:10 के अंदर में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।